The Islamic students, here is Shahzad Ahmed Qasmi, and I'm a BMS officer. I'm running this Hope Academy along with Zedar Goya. Complete introduction जो है सामने है आपके तो स्टूडेंट्स आज मैं आपसे मुखातिब हूँ कि हमने जो एक वन पेपर सेशन है जो स्टार्ट करना है regarding preparation of inspector FIA specifically and along with other posts like ADFIA, ADIB and Sub Inspector Punjab Police. सो मेजर जो हमारा फोकस होगा वो होगा इंस्पेक्टर FIA. सो इसकी तैयारी के लिए जो है इंशाल्लाह हम जो है वो आपके साथ होंगे. इसकी जो जो इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने टोटल सीट 149 है. एज जो है रिक्वायर्ड एज 33 इयर्स है. आई एम स्पीकिंग अबाउट इंस्पेक्टर FIA. व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट ADFIA तो ADFIA की टोटल सीट्स 9 है, उसकी एज 33 इयर्स है. ये ADIB ऑलरेडी लोग अप्लाई कर चुके हैं, इसकी डेट ओवर हो चुकी है. इसके लिए सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस में ऑलरेडी लोग अप्लाई कर चुके हैं, उनकी डेट ओवर हो चुकी है. अलबत्ता ये जो हमारा सेशन है ये तमाम पोस्ट की वजह से सबको कवर करेगा बिकॉज ये एक वन पेपर का सेशन है जिसके अंदर इंशाल्लाह हमने जिन लोगों ने जहाँ जहाँ अप्लाई किया वो कवर अप करेंगे. बट स्पेशल फोकस विल बी ऑन इंस्पेक्टर FIA. ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसकी तो लास्ट डेट है इंस्पेक्टर FIA और असिस्टेंट डायरेक्टर FIA की अप्लाई करने की. दैट इज मैं लिख देता हूँ आपके सामने, वो है 20 जनवरी. तो ये आप जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया उनको देखिए उसके पास एक डे है, दैट इज मंडे. मंडे को आपने फी सबमिट करानी है ऑनलाइन. उसके बाद अकॉर्डिंगली आपने ऑनलाइन अपने फॉर्म फिलिंग करके अपनी एप्लीकेशन भी सबमिट करनी है थ्रू FPSC वेबसाइट. तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं जी आगे. सो हम इंशाल्लाह इसके अंदर जो प्रिपरेटरी जो हमारा सेटअप है उसके अंदर ये है कि ये तमाम सब्जेक्ट्स देखिए इसके ऊपर हम फोकस करें. अब तरीका क्या होगा जी? तरीका ये है कि हमने ये इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, एक एवरीडे साइंस है, जनरल नॉलेज है, मैथ्स, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, कंप्यूटर साइंस, इस्लामियात और उर्दू को टच करना होगा. ऑल्दो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में ये चीजें जो उर्दू है वो नहीं आता, लेकिन फिर भी हम इसको टच कर लेंगे क्योंकि अगर आप आज इंस्पेक्टर FIA की तैयारी कर रहे हैं तो कल ऐसी पोस्ट के जरिए अपीयर हों जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हो तो उसके अंदर फिर आपको उर्दू भी काम आएगी. तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं जी कि इंग्लिश और ये जो चीजें हैं हम कवर अप कैसे करेंगे. तो जी ब्रीफली स्पीकिंग इंग्लिश के लिए सपोज हम स्टार्ट लेते हैं तो इंग्लिश का सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे कि टेंसेस क्या होते हैं. ठीक है, टेंसेस के अंदर हमें देखना है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब की डिफरेंट टाइप्स, जेरेंट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स किन्हें कहते हैं, मॉडल्स किन्हें कहते हैं. इसी तरीके से जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उसके बाद कंपाउंड सेंटेंसेस हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तमाम टाइप ऑफ सेंटेंसेस और टेंसेस. टाइप ऑफ सेंटेंसेस रहता है, टाइप ऑफ टेंसेस रहता है. तो सारी की सारी इंशाल्लाह हम सबसे पहले शेयर करेंगे. उसके बाद अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं इंशाल्लाह उसके बाद हम जो वॉइस स्टार्ट करेंगे, नरेशन करेंगे. फिर हमने ये देखना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस कैसे हैं वो उसको समझेंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस को समझेंगे, एनालॉजीज को समझेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को समझेंगे, डिटेक्शन द एरर्स को समझेंगे, प्रोवाइडिंग सूटेबल करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हमने कैसे टैकल करना है, कैपिटलाइजेशन रूल्स का हमें पता हो, पंक्चुएशन रूल्स का हमें पता हो, फ्रेज और उसकी टाइप्स, क्लॉज और उसकी टाइप्स, इस तरीके से सेंटेंस और उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में हमें पता हो. बेसिक फोनेटिक्स को हम इंशाल्लाह देखेंगे, डिफरेंट स्पेलिंग एरर्स को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स और सिनोनिम्स यानी कि वोकैबुलरी बिल्डिंग टेक्निक्स को देखेंगे. ये सारा और ग्रामेटिकल एरर्स को देखेंगे, करेक्शन रूल्स देखेंगे और बहुत सारी और चीजें जो कि बेसिकली इंग्लिश से रिलेवेंट है इंशाल्लाह हमने इस सेशन में कवर करनी है. बिकॉज इंग्लिश का जो है जी वो 20 क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का वो टेस्ट होता है जो कि आपको इंस्पेक्टर FIA में आता है. तो इसको इसके अंदर 10 मार्क्स लेना बहुत जरूरी है, इट इज वेरी क्रूशियल. लिहाजा इसको बड़े ही अच्छे अंदाज से इंशाल्लाह हमने करना होगा. इसके बाद जनाब 80% में जो बाकी चीजें आती हैं उनमें शामिल है एवरीडे साइंस, जनरल नॉलेज, मैथ्स और करंट अफेयर्स. तो वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीडे साइंस. तो इसको भी हमने डिफरेंट फैक्शंस में कर लेना है. कभी भी हम ये नहीं करेंगे कि हम आपको 200 क्वेश्चंस या 2000 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दोगे कि ये एवरीडे साइंस क्वेश्चन है, आप इनको कर लें और आप पास हो जाएंगे. ऐसा नहीं, ऐसा हम कर सकते हैं लेकिन इट विल बी एट द एंड ऑफ द सेशन आपको प्रोविजन ऑफ मटेरियल हो, प्रोविजन ऑफ सॉफ्ट डाटा और इसके जरिए जो आपने 40 दिन में पूरा सीखा होगा. ये एक्चुअली सेशन जो 50 डेज का है, 40 डेज जो है वो स्टडी है, 10 डेज आपका जो है वो टेस्ट होगा. तो इन 50 डेज में जो भी आपने कुछ सीखा होगा, जो पढ़ा होगा, उसको फिर आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे उसके अंदर आप लोग उसको अपना नॉलेज चेकिंग होगी, नॉलेज को आप रिफाइन करेंगे और अल्टीमेटली बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह. सो जी हम इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे जस्ट स्टार्ट में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए और आपको कहेंगे ठीक है 2 दफे रोज कर लीजिए. नहीं, ऐसा नहीं है.
बल्कि हमने टॉपिक पर स्टडी करनी है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट एवरीडे साइंस, तो उसको हमने डिफरेंट फैक्शंस में डिवाइड किया। लाइक हम एस्ट्रोनॉमी के डिफरेंट टॉपिक्स को अलग पढ़ेंगे, जियोलॉजी को अलग पढ़ेंगे, ज्योग्राफी को अलग पढ़ेंगे, बेसिक फिजिक्स है, बेसिक जो केमिस्ट्री है उसको हम अलग पढ़ेंगे। मेडिकल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमें देखना है। फिर उसके बाद हम डिफरेंट यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को देखेंगे जो एवरेज साइंस में आती है, डिफरेंट एब्रिविएशंस को देखेंगे, डिफरेंट फोबियाज को देखेंगे, जो कि एवरीडे साइंस के अंदर बेस्ड मार्क अबाउट क्वेश्चंस आज के पेपर में भी आए हुए हैं। नेक्स्ट होते हैं कि तो जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज एक बहुत बड़ा एक वास्ट टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें कवर अप होती हैं। फॉर एग्जांपल इसका स्टार्ट हम लेंगे कि मैप को स्टडी कैसे करना, मैप को स्ट्रक्चरली किस तरीके से स्टडी करना है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, इक्वेटर क्या है, नॉर्थ पोल क्या है, साउथ पोल क्या है, वर्ल्ड के मैप को हम किस तरीके से इजीली अपनी ड्रॉ कर सकते हैं, कॉन्टिनेंट्स को देखेंगे, सीज एंड ओशंस को देखेंगे, रिवर्स को देखेंगे, लेक्स एंड वाटरफॉल्स को देखेंगे, माउंटेन रेंजेस एंड डिफरेंट माउंटेन पीक्स को देखेंगे, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, आपकी जो है न्यूज़ एजेंसीज हैं, पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड के क्या-क्या नेम है, ओल्ड एंड न्यू नेम्स क्या है, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है, बहुत सारी और चीजें जो इंशाल्लाह हम इसके अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट इज मैथ्स। तो मैथ्स को अगेन मैं वही बात कि हम इसके अंदर अगेन टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स, उसके बाद हमने देखना है ऑपरेशन ऑफ डेसिमल्स, फिर हमने देखना है ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स, फिर हमने देखना है वर्ड मास इक्वेशंस, उसके बाद हम जाएंगे रेशियो प्रोपोर्शन में और परसेंटेज इक्वेशंस में, देन हम चले जाएंगे एवरेजेस में, उसके बाद हम देखेंगे टाइम डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखा जाएगा, फिर हम चले जाएंगे बेसिक ज्योमेट्री एंड बेसिक अलजेब्रा में। इसी तरीके से हम इक्वालिटीज एंड इनइक्वालिटीज भी करेंगे, और हम इसके आगे जाएं तो हमने एनालिटिकल रीजनिंग भी सीखनी है, ताकि अगर लाइफ को इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हम उनको भी टैकल कर पाएं। इसी तरह से जो करंट अफेयर्स को मतलब है जो करंट रिलेटेड चीजें हो रही हैं आजकल जो हो रही हैं, आमतौर पे एफपीएससी पिछले 2 साल का जवाब पूछता है, तो पिछले 2 साल में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, वो ग्लोबल लेवल पे हो, इंशाल्लाह उनको हमने कवरेज देनी है, उनकी इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है। तो उसके बारे में हम ब्रीफ जो है डिटेल से डिस्कशन हमारी जब सेशन स्टार्ट होंगे उसको करेंगे। इसके साथ साथ जो है करंट अफेयर्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके हमारे से बात होती है कि ये जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको देखिए इनके हेड ऑफिस कहाँ में है, ये कब एस्टैब्लिश हुई हैं, इनका सेक्रेटरी जनरल कौन है, पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया, टोटल मेंबर्स कितने हैं, इनके जो है ऑब्जर्वर स्टेटस कितना है, तो सारी सारी बातें इंशाल्लाह हम करेंगे। ये करंटली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आए दिन कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका समिट होता रहता है, उसके समिट की वजह से विभिन्न क्वेश्चन आते हैं जो हमें इंशाल्लाह इसमें कवर अप करने होंगे। नेक्स्ट है जी पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान बेसिकली जीके के अंदर कवर अप हो जाता है, तो जीके के अंदर ये इंक्लूडेड है पाकिस्तान अफेयर्स भी और इस्लामियात भी। अच्छा, पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर अगेन मैं वही बात कहूंगा कि हम टॉपिक वाइज चलेंगे, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने यहाँ पे लिखी है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजी का मतलब ये है कि जो सबसे पहले इवेंट हुआ उसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे, फिर जो सबसे आखिर में उसको सबसे आखिर में डिस्कस करें, ताकि एक सीक्वेंस वाइज आपको हिस्ट्री की समझ आ सके। पाकिस्तान अफेयर्स बेसिकली हिस्ट्री है सब कॉन्टिनेंट की और पाकिस्तान की। सो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एक एंशिएंट पीरियड होगा जिसके अंदर 325 बीसी से लेके 712 की बातें होंगी। फिर नेक्स्ट पीरियड होगा 712 एंशिएंट पीरियड 2 जिसको 712 से लेके 1206 तक होगा। फिर बेदाली सल्तनत आएगा 1206 से 1526 तक। फिर आएगा मुगल्स 1526 से 1857 तक। फिर ब्रिटिश पीरियड 1857 से 1947 तक, और उसके बाद लास्ट पोर्शन होगा हमारा पोस्ट पार्टीशन जो कि 1947 से टू डेट होगा। तो ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम पढ़ेंगे। जब तक हम पहला अपना सेक्शन नहीं कंप्लीट करते हम दूसरे पे जाएंगे, फिर पहला दूसरा तीसरा इस तरीके से एक स्टोरी की शेप में पूरा हम इसको इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट कंप्यूटर के बारे में आपकी कंप्यूटर की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हिस्ट्री के हवाले से बहुत अच्छा आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके एमएस वर्ड को हम ज़्यादा पढ़ेंगे, एमएस एक्सेल को हम ज़्यादा पढ़ेंगे, एमएस पावरपॉइंट को ज़्यादा पढ़ेंगे। सिमिलरली कंप्यूटर की जो कीज है वो अपने सारी करनी है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कंप्यूटर की जितनी भी एप्लीकेशंस है कंप्यूटर से रिलेवेंट है इंशाल्लाह उसको हम कवर करेंगे। और इसी तरीके से इंटरनेट के हवाले से और ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग के हवाले से हम क्वेश्चंस करेंगे कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट इस्लामियात है। इस्लामियात के अंदर भी ऐसे ही जैसे आमतौर पर होता है, आपको मैं 200 सवाल देता हूँ इस्लामियात के इंपॉर्टेंट सवाल है, तो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग स्ट्रेटजी। हम क्या करेंगे इंशाल्लाह कि अगर हमने एक दिन सीरत तैयबा पढ़ा है तो सीरत तैयबा ही के सारे तमाम क्वेश्चंस करेंगे। इसी तरह से जो है हम जो है वो एक सीरत तैयबा का टॉपिक कंप्लीट करते हैं, जिसमें तो साथ हम जो है वो कर सकते हो बहादुर मोमिनीन का टॉपिक। इसके बाद हम कंप्लीट टॉपिक करने के बाद हम कर सकते हैं गज़वात सराया का टॉपिक। इसके बाद हम ये कर सकते हैं कि हम जो है इल्हामी कुतुब का जो है वो चैप्टर अलग करेंगे। इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट एंजल्स हैं, फरिश्ते हैं, उनका टॉपिक, इंपॉर्टेंट मसाजिद है उनको अलग देखेंगे,
खुलफा राशिदीन को अलग देखेंगे, बनु उमैया के सवालात को अलग देखेंगे, बनु अब्बास के सवालात को अलग देखेंगे, कुरान पाक के तराजुम और तफसीर को अलग देखेंगे, अरकान इस्लाम, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात को अलग-अलग सेपरेटली इन डिटेल पढ़ेंगे। कायदे इस्लाम को भी इस तरीके से इन डिटेल पढ़ा जाएगा और बहुत सारी और चीज़ें इस्लामियात में आएंगी इंशाल्लाह, तो हमें टॉपिक में स्टडी करना होगा। नेक्स्ट है उर्दू। तो उर्दू के वजह से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई है, तो एक तो ये कि आपको उर्दू की ग्रामर बहुत अच्छी चाहिए, सर्फ और नहव से हम स्टार्ट लेंगे और अल्टीमेटली इस तरीके से ट्रिकल डाउन करते हुए चीज़ें चलेंगी। और दूसरी बात ये कि उर्दू की हिस्ट्री और उर्दू की बुक्स जो है इंपॉर्टेंट बुक इसके राइटर ने लिखी, उसका तमाम जो है इंशाल्लाह मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और इंशाल्लाह यहाँ पे डिस्कशन होगी। सो स्टूडेंट, ये था मेरा एक ब्रीफ सा प्लान जो कि हम बस इंस्पेक्टर एफआईए के अंदर फोकस करेंगे और बकाया तमाम पोस्टों के अंदर। अच्छा जी, ये मैं बता दूं कि इंस्पेक्टर एफआईए के अंदर आपको उर्दू का पोर्शन नहीं आता, इसलिए हम आप उसको जहन में बहुत ज़्यादा ना कीजिएगा जब आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन जब मैं कहता हूँ बात कि आज आप इंस्पेक्टर एफआईए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कल को कोई और पोस्ट आएगी बीपीएससी के थ्रू, तब आपको ये उर्दू की काम चला आ जाएगी, लिहाजा आप सीख लीजिए इसको साथ ही साथ। अच्छा जी, ये सारा सेटअप था। अभी हम देखते हैं कि क्यों हमारा जो इम्पोर्टेंट जो वो हैं फीचर्स हमारे इस सेशन के, उसके अंदर हम क्या करने लगे। सबसे पहले जी 5 डेज क्लास जो होगी हमारी एक वीक के अंदर, ये टाइमिंग मैंने दी है 6 PM टू 7:30 PM होगी। टोटल सेशन 15 डेज का है। वीकली हम टेस्ट करेंगे, जो मैं पढ़ाऊंगा उसके साथ साथ कुछ मैं होमवर्क भी दूंगा, तो दोनों को कंबाइन करके वीकली टेस्ट हमारा होगा। सॉफ्ट मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, डेफिनेटली आप दूर दराज के लोग भी मौजूद होंगे, ये क्योंकि सेशन ऑनलाइन भी है, फिजिकल भी है, सॉफ्ट मटेरियल आपको प्रोवाइड, अगर आप उसकी कॉपियां करवा रहे हैं तो आपके पास हार्ड बन जाएगा। इसी तरीके से हम एक व्हाट्सएप ग्रुप सेपरेट बनाएंगे जिसके अंदर तमाम स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होंगे, अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो आपको उनको आंसर किया जाएगा। ये एक ऐसा सेशन है जो कि ऑनलाइन भी चलेगा थ्रू जूम एप्लीकेशन और फिजिकल क्लासेस भी होंगी। लाहौर के अंदर ये हमारी होप अकेडमी है जिसको मैं रन कर रहा हूँ, और ये ज़रूर गुराया साहब और जो मैं इसको मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ लाहौर के अंदर जो है ICMAP फिरोजपुर रोड के ऊपर एक बिल्डिंग है, बहुत पॉपुलर है, शमा स्टेशन के बिल्कुल है ये, वहाँ पे जो है वहीद बुक डिपो के अपर फ्लोर के ऊपर हमारा ये सेटअप है। वहाँ पे जो लोग लाहौर से हैं, फिजिकल ज्वाइन करना चाहते हैं वो आ सकते हैं। जो पूरे पाकिस्तान में लोग हैं जो फिजिकली ज्वाइन नहीं कर सकते, उनके लिए अच्छी चीज़ ये है कि ऑनलाइन थ्रू जूम एप्लीकेशन में इंशाल्लाह हम उनको लेक्चर्स डिलीवर करेंगे। सो ये इक्वली बेनिफिशियल है दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट है जी, जो टॉपिक वाइज क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर स्टडी, ये बात मैं काफी डिटेल से आपको बता चुका हूँ कि हमने इसको, ये है हमारा एक्चुअली इंपॉर्टेंट फीचर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं इसकी बात करूंगा। तो नेक्स्ट है पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स, इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द सेशन सीखेंगे कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, मिनिमाइजिंग द ऑप्शंस क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करनी है, नेगेटिव मार्किंग को कैसे टैकल करना है, ये सारी बात इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लास्ट इंपॉर्टेंट 40 डेज का ये सेशन हो, 50 डेज का ये सेशन है टोटल, लेकिन 40 डेज हमने स्टडी करनी है। लास्ट 10 डेज के अंदर हमने क्या करना है जी, लास्ट 10 डेज के अंदर हमारे 10 ग्रैंड टेस्ट होंगे, 100 मार्क्स का हर एक होगा, और वो FPSC के पैटर्न के ऊपर हम देंगे, ताकि आपको इंस्पेक्टर एफआईए का जब आप एग्जाम देते हैं तो उसके अंदर आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस ऑलवेज मौजूद हो, ताकि आप उसको जो है कवर अप कर सकें। सो स्टूडेंट्स, ये तमाम चीज़ें थी जो मैं आपको बताई। अब देख लेते हैं ये हमारा, अच्छा आपको ये तमाम चीज़ें जो जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं चीज़ें चला रहा हूँ, वो चूँकि 5 डेज जो है, मैं 5 सेशंस में ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ इसके। सो लिहाजा वेरी ब्रीफली मंडे को मैं 6 जो है वो लेक्चर डिलीवर करूँगा, दैट इज 20th दिसंबर। ये नेक्स्ट क्लास होगी मेरी 20th दिसंबर को। तो स्टूडेंट, ये है कि आप तब तक अगर ये जो लोग इस पैटर्न को समझना चाह रहे हैं, जो लोग इसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं सेशन को, और वो चाहते हैं कि हम इन पिछले वाले लेक्चर्स को भी सुन सकें, और हम ये चाह रहे हैं कि किस पैटर्न से मैं आप लोगों को स्टडी करवा रहा हूँ, तो उनकी एक अच्छी खबर ये है कि ये हमारा यूट्यूब चैनल का जो लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के अंदर जो है तमाम जो पिछले 5 लेक्चर्स डिलीवर हुए हैं उनके मैं लिंक शेयर कर दूंगा, और आप उनको 1 बाय 1 सुन के ये अंदाजा कायम कर सकते हैं कि जी हम आपकी केमिस्ट्री हमारे साथ मैच हो रही है या नहीं हो रही है। इफ यू आर फीलिंग वेल, तो देन आई थिंक सो आपको बहुत जल्द इसको ज्वाइन करना चाहिए, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा जो मैंने आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई, तो लिहाजा आप ये पांचों के पांचों लेक्चर सुन लीजिए, उसके बाद अपना आप इसको जल्दी से ज्वाइन कर दीजिए। ये जो गुरैया साहब ने फी की है, ये आपकी जो टोटल सेशन है ऑफ 50 डेज, ये उसकी 7,000 फी है जस्ट। So I think this is very affordable, और ये उन लोगों के लिए स्पेशली जो कि डाउन ट्रोडन एरिया से बिलोंग करते हैं और उनके लिए मुश्किलात भी हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है जूम एप्लीकेशन की पढ़ना। स्पेशली आई एम एड्रेसिंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ KVK
स्टूडेंट्स ऑफ सिंध, स्टूडेंट्स ऑफ एजेके, स्टूडेंट्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, स्टूडेंट्स ऑफ बलूचिस्तान एंड जो हमारे वजीरिस्तान के स्टूडेंट्स हैं। सो उन सब के लिए जो है ये एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है कि वो घर बैठे ही अपनी तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं, एक बेहतरीन तौर पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स जो है आपके लिए बहुत सही जो है, और आपको यही कहूँगा कि इफ यू आर इंटरेस्टेड तो जल्दी से इसको चैनल खोल के इसके अंदर तमाम लेक्चर्स हैं 5 को आप सुने और उसके बाद अपना माइंड मेकअप करें और जल्दी से इसको ज्वाइन करें। बिकॉज मंडे को हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। सो जी विश यू वेरी गुड लक। अल्लाह ताला आपको आगे भी दें। अस्सलाम वालेकुम।